बीजेपी सांसद वरुण गांधी आजकल खूब चर्चाओं में हैं। कारण उनका बीजेपी के खिलाफ बागी तेवर, कभी सीधे तौर पर, कभी परोक्ष रूप से और कभी इशारों में वरुण गांधी जिस भी मंच पर हैं, वहां से बीजेपी पर निशाना साधने से चूक नहीं रहे हैं। पीलीभीत से सांसद गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र के बहेड़ी विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को आयोजित करते हुए चीनी मिलों को किसानों के बकाये का भुगतान करने को कहा और ऐसा ना करने पर आंदोलन तक करने की धमकी दे डाली। यही नहीं, अपने संबोधन में उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए बेरोजगारी का मुद्दा उठाया और कहा कि सरकारी विभागों में 1 करोड़ पद खाली हैं। सरकार को इन पदों को भरने का इंतजाम करना चाहिए और इस काम में अगर हमारी मदद चाहिए तो हम वो भी देने को तैयार हैं। अगर ये पुराने पेमेंट जल्दी नहीं दिए गए तो हम लोग मजबूर होंगे एक बड़ा आंदोलन झेलने के लिए, शुरू करने के लिए। 1 करोड़ सरकारी नौकरी इस समय खाली पड़ी, जिसमें लगभग 40 लाख केंद्रीय सरकार के हैं और 60 लाख देश के अनेकों प्रदेश सरकारों की। मैंने निवेदन सरकार से ये किया था कि इससे पहले कि हम कोई नई योजना के ऊपर पैसा खर्च करें, इससे पहले कि हम लोग कोई नए भविष्य की सोच की नींव स्थापित करें, हम लोग ये पहले कि 1 करोड़ नौकरियों की भरपाई करें। वहीं दूसरी ओर बीजेपी वरुण गांधी पर कुछ भी बयान देने से बच रही है। हाल ही में जब वरुण गांधी ने कहा कि वो एक आस्तिक हैं, एकादशी का व्रत रखते हैं, घर पर अखंड दीप जलाते हैं, लेकिन हिंदू मुस्लिम की राजनीति देश को नुकसान पहुंचा रही है, तो इसे भी सीधे तौर पर बीजेपी पर ही करारा हमला देखा गया। वरुण गांधी के करीबी सूत्र बताते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले वो जल्द ही अपने करियर का सबसे बड़ा फैसला ले सकते हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है या फिर पार्टी से बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखा रही, ये एक बड़ा सवाल भी है। और इस सवाल का जवाब है उनका अमेठी से चुनाव लड़ने की चर्चा, जिस पर मौजूदा वक्त में बीजेपी नेता स्मृति ईरानी सांसद हैं। लेकिन एक वक्त पर वरुण के पिता संजय गांधी यहां से सांसद रहे, तो क्या वरुण कांग्रेस का रास्ता चुन सकते हैं और 2024 के चुनावों में स्मृति के खिलाफ अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं? लेकिन इन खबरों को हवा किसने दी? तो आपको बता दें कि पूर्वी यूपी के बड़े नेता अजय राय, जो 2014 के लोकसभा चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बनारस से चुनाव लड़े थे, उन्होंने यूपी पहुंची भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वरुण गांधी को कांग्रेस ज्वाइन करने का खुला ऑफर दिया था और यहां तक कहा था कि वरुण का कांग्रेस में खुले दिल से स्वागत है। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा में वरुण गांधी को राहुल गांधी जोड़ेंगे, परिवार जोड़ेंगे के खूब नारे लगे। इसी पर जब राय से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि पहले और अब में बहुत अंतर है। हम लोग भी यही कामना कर रहे हैं कि जिस तरह से देश जुड़ रहा है, परिवार भी जुड़े, सबका साथ जुटे, सबका सहयोग मिले और मजबूती के साथ समाज देश की सेवा हो। इसके अलावा अमेठी में खास तौर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में वरुण गांधी को लेकर एक अलग जोश दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि 2009 में वरुण गांधी पीलीभीत से सांसद चुने गए थे, लेकिन 2014 में उन्होंने सुल्तानपुर को चुना, जो अमेठी से सटा एक संसदीय क्षेत्र है। उस वक्त भी उनके सुल्तानपुर जीतने का कारण उनके गांधी होने का ही सबसे बड़ा फैक्टर बताया गया। वहीं कांग्रेस और वरुण गांधी दोनों के समर्थकों का मानना है कि अगर आने वाले लोकसभा चुनावों में सोनिया गांधी रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ती हैं और उनकी जगह प्रियंका गांधी चुनाव लड़ने का फैसला करती हैं, राहुल गांधी अगर वायनाड से ही चुनाव लड़ते हैं, तो फिर गांधी परिवार के दूसरे भाई वरुण गांधी को ही अमेठी से चुनाव लड़ना चाहिए, जैसे उनके पिता संजय गांधी यहाँ से चुनाव लड़े और जीते भी। और अगर वो पीलीभीत से चुनाव लड़ने का फैसला करते हैं तो एसपी और आरएलडी उन्हें पूरा समर्थन देने को तैयार हैं। लेकिन पारिवारिक तौर पर वरुण गांधी के लिए अमेठी पीलीभीत से ज्यादा महत्वपूर्ण सीट है, इसलिए 2024 में कांग्रेस की ओर से उनके यहां से चुनाव लड़ने के दावों में कुछ तो सच्चाई दिखती है। चलिए आपको वजह भी बता देते हैं। दरअसल यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं, जिनमें अमेठी भी एक लोकसभा सीट है। ऐतिहासिक तौर पर यह सीट हमेशा से गांधी नेहरू परिवार का गढ़ रही है। वरुण के पिता संजय गांधी इमरजेंसी के बाद 1977 में हुए चुनावों में इस सीट से हारे, लेकिन ठीक 3 साल बाद हुए लोकसभा चुनावों में 1980 में उन्होंने इसी सीट से जीत दर्ज की। हालांकि 1981 में उनकी मौत हो जाने के बाद राजीव गांधी इस सीट पर हुए उपचुनावों में जीते। हालांकि वरुण की दादी और देश की पीएम इंदिरा गांधी की 1984 में मृत्यु हो जाने के बाद राजीव गांधी ने इसी साल लोकसभा चुनाव करवाए और फिर से सीट चुनी अमेठी की, जहां से वो सांसद भी थे।
हालांकि 1984 के लोकसभा चुनावों में राजीव गांधी के खिलाफ अमेठी से उनकी भाभी और वरुण की मां मेनका गांधी भी उतरी और लड़ाई गांधी वर्सेस गांधी हुई। लेकिन मेनका गांधी इन लोकसभा चुनावों में 4 लाख से ज्यादा वोटों से हार गई। तब से 2019 तक ये सीट नेहरू गांधी परिवार की ही रही। लेकिन 2019 में पहली बार इस परिवार का कोई सदस्य इस सीट से हारा और बीजेपी की स्मृति ईरानी इस सीट से जीत दर्ज करवाने में सफल रही। हालांकि वरुण गांधी मौजूदा समय को अपने पत्ते खोलने का सही समय नहीं मान रहे हैं। यही वजह है कि फिलहाल पूरे मुद्दे पर यानी कि कांग्रेस जाना है या नहीं जाना है, दोनों ही बातों पर वो सस्पेंस बरकरार रख रहे हैं। हालांकि बीजेपी वरुण गांधी को मनाने के मूड में भी दिख नहीं रही है। क्या वाकई में वरुण गांधी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं? हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।